बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। कोई शक नहीं है कि मुल्की मईशत को सीधी राह पर गामजन करने के लिए मुश्किल और ठोस इकदाम की ज़रूरत है। इससे यह भी अंदाज़ा हो रहा है इन इकदाम के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है कि माजी में इकदाम जो किए गए थे वो काफ़ी भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और सख्त इकदाम की भी कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत कंसीडर किया जा रहा है। हमारे दोस्त मुल्क चीन का भी इस सिलसिले में यह मुतालबा है। IMF भी यही कह रहा है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें चारों सूबों के वज़रा आला समेत सिक्योरिटी इदारों की क़यादत ने शिरकत की थी और उस इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। इस पर तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि किसी भी ऑपरेशन से पहले हमें एतमाद में लिया जाए। उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज की तारीख में, ज़रा सुन लें। ऑपरेशन इस्तेहकाम शुरू हो रहा है और वो इस्तेहकाम हम समझते हैं कि पहले इससे कि एपेक्स कमेटी इसकी मंजूरी दे। हमारा ये मुतालिबा है और ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर करवाना चाह रहे थे कि कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, चाहे वो सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे वो की खास तहसील में, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना जरूरी है। जी हाँ, हुकूमत अपोजिशन और अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने के लिए संजीदा नहीं है, तो ऐसे में सरमायाकारी के लिए खुशगवार माहौल कैसे पैदा होगा? यकीनन ये एक अहम सवाल है। दूसरी जानिब हुकूमत को अपने ही इत्तेहादी टफ टाइम दे रहे हैं। बजट पर पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया, जिस पर नून लीग खासी परेशान थी, मगर अब यह खबर सामने आई है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के आगे घुटने टेक दिए हैं। कुछ रहनुमा तो अगले 24 से 48 घंटे में कोई बड़ी खुशखबरी की भी नवीद दे रहे हैं। बहरहाल साफ़ी उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िली इंतज़ामिया और ला अफसरान की तकर्रियों, मुख्तलिफ बोर्ड्स और अथॉरिटीज़ में नुमाइंदगी, बल्दियाती इंतखाबात का जल्द इनेकाद और नून लीग के अरकान पार्लियामेंट की मसावी तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम से मुतल्लिक मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। यानी तमाम की तमाम चीज़ें सियासी और जमाती मफाद से रिलेट हो रही हैं। दोनों जमातों के अरकान ने तस्दीक की है कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है, जिसका काम पीपल्स पार्टी के मसाइल हल करना है। जिसके बाद पीपल्स पार्टी के कॉन्डक्ट पर यह सवाल तो उठ रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जो कॉम्प्रोमाइज़ किया वो ओहदों के लिए किया, ज़ाती मफाद के लिए किया? दूसरी जानिब सियासी जमातों के अपने अंदर भी इंतशार और इख्तिलाफ पाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो बहुत ही हद हो गई ना। अब शहरियार आफरीदी के इस्तीफ़े की अफवाहें थी, ज़ेर गर्जी से शानदार गुलजार साहबा ने भी कह दिया अगर शहरियार आफरीदी इस्तीफ़ा देंगे, कोई मुकदमेवार भी रहे में 3 MP के तहत इकट्ठे कई बार पकड़े भी गए और नज़रबंद भी किया गया। और शेर अफजल मरवत साहब भी ये कह रहे हैं कि इस बार बहुत खौफनाक हक़ाइक़ के इंकशाफात के साथ खामोशी तोड़ूंगा, इस बार शो कॉज खुद लूँगा। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और ये सूरत हाल नून लीग के अंदर भी है। जावेद लतीफ़ हो गए, रुहेल असगर हो गए, ये अपनी पार्टी के गोल पोस्ट में ही गोल कर रहे हैं और जिन्होंने पार्टी छोड़ दी वो भी इंतहाई अहम इंकशाफात कर रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मिसाल हमारे सामने है। इस तरह पीपल्स पार्टी में भी एक मुख्तलिफ आवाज़ पाई जाती है, नदीम अफजल चंद साहब की शक्ल में, जो हुकूमत के मैंडेट पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, चाहे जिसकी मर्जी हुकूमत चली जाए। तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका इशारा है। ऐसी जमातों के अंदरूनी इख्तिलाफात, उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की असद कैसर साहब से मुलाकात हुई है। मौलाना किसका साथ देंगे, हुकूमत का या अपोजिशन का? क्योंकि हर जगह पे जो ब्लैकमेलिंग टूल इस्तेमाल हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हो रहा है, चाहे पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो, ऐसा लगता है, चाहे JUI की शक्ल में हो, और हर तरफ देखने वाली और वादों को पूरा करने की ख्वाहिश के साथ मुस्लिम लीग नून ही नज़र आती है। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ, शौकत यूसुफजई साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ है। किरण डार साहब मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, इम्तियाज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले शौकत यूसुफजई साहब, आप ही से मैं एक सवाल से आगाज़ कर लूँ। हमने देखा ये सारे रहनुमा आज बड़ा बोल रहे हैं जी कि KPK में किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि असद कैसर साहब ने मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगवाए असम्बली से, फिर वॉकआउट भी किया। जैन कुरैशी साहब भी यही कह रहे हैं और बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह रहे हैं, उमर अयूब साहब भी यही कह रहे हैं। वो सर कल वज़ीर आला मौजूद था इस इजलास में जिसमें मंजूरी दी गई है इस ऑपरेशन की, उस वक्त क्यों नहीं वॉकआउट किया वज़ीर आला ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ज़ाहिर पार्टी है हमारी, अगर आप खैबर पुख्तनख्वा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बड़े ऑपरेशंस हुए हैं और ये जो सूबा है ये फ्रंट लाइन सूबा है दहशतगर्दी के हवाले से। यहाँ हमेशा दहशतगर्दी की जंग लड़ी गई है और जीती गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि सारे स्टेक होल्डर जो है वो
जो ऑपरेशन होते थे उसको बैक करते थे। तो हम पता होता था कि जी ऑपरेशन किस मकसद के लिए हो रहा है और उसके क्या नताइज हो सकते हैं। अब जब ये जो ऑपरेशन के जो आपने बात की, देखिए जमहूरी अज़्म हुकूमत है, अगर हम ये इस्तेहकाम, दावा करते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम सर। जी जी, तो इससे देखें ना, अब ये चीजें अब क्लियर तो नहीं है ना। आप इस वक्त आप देखें कि पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा से हट कर मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें वो गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता है, फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, गलत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल से इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट में सबसे बड़े स्टेक होल्डर पीटीआई है, जो खैबर पख्तूनख्वा को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले क्या बात थी, अगर असेंबली में या कोई कमेटी होती उसको ब्रीफ कर दिया जाता कि इसके क्या मकासद क्या होंगे। इन कैमरा तो सेशन नहीं हो ठीक है, अगर जाता। आलिया मीर साहब ने, आर्मी चीफ, सिक्योरिटी चीफ मैं आके ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लेते, इतना बड़ा ऑपरेशन है, एक अच्छा खासा बजट इस पे लगना है, अगर वही हो जाता तो ज्यादा बेहतर जी, था। ये मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर वो हो जाता तो इसलिए कि कभी भी वो ऑपरेशन कामयाब नहीं होता जब आपके लोकल लोग आपके साथ ना हो, आवाम आपके साथ खड़ी ना हो। ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि आबादी के अंदर जाकर आपने ऑपरेशन करना होता है। तो आबादी के अंदर जाकर आपको ये अंदाजा पहले फर्स्ट उसमें लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है। तो जब तक आपके साथ लोकल कम्युनिटी नहीं होगी, जब तक आपके साथ लोकल पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं होंगी, ठीक है, तो मेरे ख्याल से माजी में जो भी ऑपरेशन कामयाब हुआ है उसमें उसका जो सबसे बड़ा वो था, वो लोगों की अब उसमें वो थी, पार्टिसिपेशन थी, और लोग उसको ओन करते थे। तो ठीक देखिए है, फौज जो भी कर रही है मेरे ख्याल से मुल्क के लिए कर रही है ना। अगर ठीक है, ऑपरेशन करना है दहशतगर्दी के खिलाफ तो जाहिर है मुल्क के लिए हो रहा है। ठीक तो है, अगर इसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया जाता तो कोई ठीक है, बात नहीं होती। हाँ, ये बात है कि चीफ मिनिस्टर हमारा मौजूद था। अगर चीफ मिनिस्टर को एतमाद में लिया गया है, क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई है, मैं ठीक गांव है, में था, ठीक है। अगर वो मुतमईन है तो उनको चाहिए कि वो पार्टी को ब्रीफ करें। मेरे ख्याल से ये दोनों सूरतों में और हो अगर सकता है, इत्मीनान नहीं था लेकिन तो वो उधर अपना हर इख्तलाफ ऑपरेशन से, देते सामने ना, ऐसे ही हो ना। हाँ, हर ऑपरेशन से पहले मेरे ख्याल से वो बेहतर ही होगा कि एतमाद में ले लिया जाए स्टेक होल्डर्स को। अच्छा, वैसे थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि पीटीआई ना मीटिंग्स के अंदर अपना मौक़िफ़ कुछ और रख रही होती है, बाहर आकर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। ये क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है अपनी जमात के अंदर? देखिए थोड़ा सा कमजोरी है, मतलब वो उस तरह नहीं है जिस तरह होल्ड था इमरान खान का ना। ठीक है, जाहिर है जो इस वक्त लीडरशिप है, ज्यादातर जो लीडरशिप है वो नहीं है। ठीक है, मतलब जो पुराने लोग हैं, जिस तरह असद कैसर है, वो पुराना है लेकिन उसके पार्टी के कोई ओहदा उनके पास नहीं है। ठीक है, अली मोहम्मद पुराना है, शहरियार पुराना है, उनके पास कोई ओहदा नहीं, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अपने पार्टी के मौकफ पे खड़े हैं, हमारे ठीक, अपने जो पार्टी का मौकफ है उससे हमें कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अली अमीन साहब इस पे मुतमईन हैं और अगर उन्होंने यस कर लिया है तो मेरे ख्याल से अपने लोगों को बुलाए और उनको ब्रीफ कर ले, ताकि ये जो कंफ्यूजन है ये नहीं होनी चाहिए। अगर हर ऑपरेशन जो है वो देखें, हमारा मुल्क बहुत ही मुश्किल में है, और स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा है वो काफी मुश्किलात का शिकार इस हवाले से है कि यहाँ अमन अमान की सूरत हर वक्त एक इशू रहता है, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। फाटा एक्स वाले हमारे साथ मैं है, जिनके वजीर आजम की उसमें बड़ा मंजूरी है ना, इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने जी सर, स्टेकहोल्डर्स को एतमाद में लें। मैं शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी है ना, तो किरण डार साहब आपसे पूछ लेता हूँ, आप पार्लियामेंटेरियन है, मुतालबा तो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि अगर आपने पार्लियामेंट को इतनी इज्जत देनी है, एक रनिंग सेशन है, उस रनिंग सेशन के अंदर अंदर आपने एक ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर, तो पार्लियामेंट का तो एतमाद बहाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माजी में कई ऑपरेशन थे जिनको पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, तो इनका मुतालबा तो बिल्कुल जायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो आप सवाल कर रहे हैं सलमान, मेरे ख्याल से शौकत साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने उन काफ़ी सवालों के जवाब भी दे दिए। इन्होंने ये भी कह दिया कि जो दहशतगर्दी है वो KPK में ज़्यादा हो रही है। फिर उन्होंने ये भी कह, और आपने भी देखा कल जो अज़्म इस्तेहकाम जो हमारी एक एक्शन कमेटी का जो इजलास हुआ जिसमें मंजूरी दी गई प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की ने,
उसमें तमाम पाकिस्तान के जितने भी सूबे, चारों सूबों के वज़रा वहाँ शामिल थे। ठीक है। और आपने जो बात कही कि वहाँ गंडापुर साहब मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो कहीं से इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं और उसके बाद बात कर रहे होते हैं। देखें, जो स्टेक होल्डर्स की बात की, ये इसमें जो मेंबर्स थे उन सब मेंबर्स को बुलाया गया। ऐसा नहीं है कि केपीके के वजीर आजम को, वजीर आला को नहीं बुलाया गया। वो वजीर आला साहब भी वहां मौजूद थे। अगर उनको कोई इशू था तो वो वहां बोलते, वो वहां नहीं बोले। जो उन्होंने बात कही कि कम्युनिटी, देखें जब आपका वजीर आला एक कमेटी में बैठा हुआ तो मीन्स कि उस इलाके, उस सूबे के लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बताएं, जो स्टेक होल्डर्स की बात है, वो वजीर आला जाएं अपने तो पार्लियामेंट में, तो आप लोग भी बैठे हुए ना, अपने स्टेक होल्डर्स से बात आप लोगों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, अभी तो बजट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि बजट सेशन चल रहा है। ठीक है। तो बजट सेशन में उनकी स्पीचेस के लिए ही टाइम मुकम्मल नहीं हो रहा था। आप भी देख रहे होते हैं। और फिर कल की मैं जितनी भी उसकी मजम्मत करूं, वो मेरे ख्याल से ना मेरे पास अल्फाज होंगे, ना ही किसी और के पास अल्फाज होंगे कि कल क्या हुआ। तो एक तो ईवान में कोई कार्रवाई भी चले ना, मुझे बताएं, मैं इतने अरसे से असेंबली की मेंबर हूँ, लेकिन मैंने इन 5-6 महीनों के अंदर जो असेंबली में हालात और वाक़यात देखे हैं। बड़ी बात कर रहे थे कि हम जी 97 के 96 लोग हैं MNAs और हम बड़े हैवी हैं। बिल्कुल, उन्होंने PTI के लोगों ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों ने बड़ी अच्छी बात की। वो हैवी ज़रूर है, लेकिन वो बदतमीज़ी में बहुत हैवी हैं, वो गाली गलोच में बहुत हैवी है। मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कैसे बातें करते हैं। तो मुझे बताएं, फिर मैं वापस रुख को चेंज नहीं करूंगी। जो आपने बात कही, अपोजिशन का ये मुतालबा जायज है कि इतना बड़ा ऑपरेशन अनाउंस हो रहा है, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं ले रहे। नहीं, वो आप छोड़ देना, वो बात दूसरी तरफ हो गई ना सर। किरण डायर साहबा, अपोजिशन का ये मुतालबा बिल्कुल जायज है कि आप इतना बड़ा ऑपरेशन आप अनाउंस कर रहे हैं। तजवीज लफ्ज नहीं बोला, मंजूरी लफ्ज बोला है। तो पार्लियामान तो फिर मुअत्तल हो गई। आप लोग किस लिए बैठे हैं? एक डिस्कशन होनी चाहिए थी ज़रबयाज की तरह। वहां पार्लियामान के लोग मौजूद नहीं, वजीर आला पार्लियामान नहीं है। वजीर आला पार्लियामान नहीं है, वजीर आला सूबे का नुमाइंदा है ना सर। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पूरा पाकिस्तान मौजूद था वहां पर। ठीक है। आप क्वांटिटी पे जा रहे हैं या क्वालिटी पे जा रहे हैं? मैं तो क्वांटिटी पे जा रही हूँ, मैं क्वालिटी के ऊपर जा रही हूँ। आप कह रहे हैं क्वांटिटी। अच्छा, हम 25 करोड़ आवाम को वहां बिठाते हो, फिर हम मंजूरी देते। कमाल है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि PTI को यह भी समझाना पड़ेगा कि वजीर आला मीन्स KPK के तमाम जितने भी वहां के अफराद हैं, जितनी भी वहां की आबादी है, वो सब लोग उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। मैं आ जाता हूँ ना, इम्तियाज शेख साहब, आप समझते हैं कि ये क्वांटिटी और क्वालिटी वाली बात है? पार्लियामान से नहीं पूछा गया तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर एपेक्स कमेटी के इजलास में हो गया, चारों वज़रा आला और सर्विसेज चीफ उधर मौजूद थे और कुछ काबीना के अरकान मौजूद थे, तो इसलिए इस ऑपरेशन की मंजूरी काफ़ी है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। असल में एक सिस्टम है जो पाकिस्तान के, दुनिया के मुल्कों में चलता है, जो हुकूमतों का सिलसिला होता है, असेंबलीज का होता है। हर चीज़ असेंबली में नहीं आती। असेंबली के नुमाइंदे होते हैं, फिर उनको चुन के ऐवान में ले आया जाता है। कोई वजीर आजम बनता है, कोई अपोजिशन लीडर बनता है, कोई मतलब मुख्तलिफ ओहदों पे आते हैं, कोई चेयरमैन सेनेट बनता है, कोई स्पीकर नेशनल असेंबली बनता है। हर किसी का होता है। वो ये पार्लियामान को ये रिप्रेजेंट करते होते हैं। और ये तो मुमकिन नहीं है ना कि हर चीज पार्लियामेंट में लाई जाए। पार्लियामेंट में लाना चाहिए, लेकिन ये जो वजीर आजम, वजीर आला होते हैं, ये बैठते हैं, ये अपने सूबों की और अपने असेंबलियों की नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है। उन्होंने नुमाइंदगी की है। अगर किसी को एतराज था तो उस वक्त भी बोलते। और ये अब जिम्मेदारी इनके ऊपर है। कौमी असेंबली की नुमाइंदगी किसने की सर, ये बताए ना छोड़े जी। इम्तियाज शेख साहब, कौमी असेंबली की नुमाइंदगी किसने की? कौमी असेंबली की नुमाइंदगी वजीर आजम ने की ना जी, ठीक है, लीडर की हैसियत से। पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी क्योंकि उसमें है, तो उनको लाजमी तौर पे जब ये इजलास आएंगे, वहां से इजलास फैसला करके आएंगे, तो उनको एतमाद में लेंगे, जरूर लेंगे, अपनी पार्टियों को जरूर लेंगे। और सर फैसला पहले हुआ है, एतमाद में बाद में लिया जाएगा। देखें जी, इसमें कोई पहली मरतबा तो ये ऑपरेशन नहीं हो रहा ना। ये मुल्क की मफाद में, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए ये इस तरह कई ऑपरेशन हुए हैं, जो कि मतलब फौज करती है, अथॉरिटीज करती हैं, जो इदारे करते हैं और हुकूमतें करती हैं। तो मतलब उसका डेफिनेटली इसके डायलॉग होते रहे। पहले बहुत से मीटिंग हमने अटेंड की हैं पहले भी, जहाँ ये फैसले होते रहे, क्योंकि अनहोनी बात नहीं हुई है जिसमें मतलब कोई परेशानी की बात हो।
सब लोग मौजूद हैं, इसमें बातचीत होगी, इसमें तस्हीह भी हो सकती है, कोई गलती हो गई होगी तो उसको दुरुस्त भी किया जा सकता है। ये मुल्क की मफाद के सिलसिले हैं, इसमें मतलब अच्छा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वॉकआउट किया है और बाकायदा बोला मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के जो कौमी असम्बली में नारे लगे हैं, आप समझते हैं ये बिल्कुल गैर जरूरी थे? बिल्कुल गैर जरूरी थे जी। देखें, मुल्क की सालमियत के पर तो कोई सौदेबाजी तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। तो पहले जब ये खुद वजीर थे उसमें तो उस वक्त भी ऑपरेशन चलते होते थे, उसमें कोई क्या इमरान खान साहब के जमाने में ऑपरेशन नहीं थे क्या? उस वक्त भी मतलब फौज और इदारे हमारे और जो हमारी गवर्नमेंटें इसी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बिल्कुल उस वक्त भी जुटी हुई थी, और उस वक्त भी मतलब वो ये काम हो रहे होते थे। दहशतगर्दी का अमल कोई एक हुकूमत का तो नहीं है, ये सालों से पाकिस्तान के ऊपर एक मुसलत है और उसमें ये कार्रवाइयां होती रहती हैं। मतलब ऐसी भी होती हैं जिसपे मतलब इश्यूज भी बनते हैं आगे चल के, लेकिन ये कोई नई अनोनी बात नहीं है मतलब जिसपे कोई परेशानी की बात हो। ये मुल्क की सालमियत के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक हुआ है। इसमें गलत बात नहीं थी। ठीक है, रह गया सवाल पीटीआई के उसका, तो पीटीआई का तो आप देख लेना, या सुन्नी इताअत काउंसिल कहूँ या पीटीआई कहूँ, जो भी है, उनके नुमाइंदों ने असेंबली का क्या हाल किया हुआ है। मतलब जब से ये हुकूमत आई है, जब से ये असेंबली वजूद में आई है, वो तो कह रहे बड़ी तगड़ी अपोजिशन है जी, वो तारीख की सबसे तगड़ी अपोजिशन है। इशूज पे बात करें ना, फिर बात करें न, किसी को बात करने देते हैं, गाली गलोच ये वो जिस तरह की है ये असेंबलियों में तो जेब नहीं देता। ठीक है, मतलब रोडों वाली सियासत है जो आम मुंडे करते हैं, आदमी बदमाश करते हैं। ठीक है, आम लोग मतलब इस तरह आम लोग भी नहीं करते, बेचारे शरीफ लोग हैं। ठीक मैं है, ये कहता हूँ कि असेंबली की अगर बात करें, वहाँ डिस्कशन करें तो बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ ना, शौकत यूसुफजई साहब से पूछ लेते हैं क्यों बदमाशी करते, हर चीज मुमकिन है। ऑपरेशन की मंजूरी पहले हो गई, लेकिन बाद में भी लिया जा सकता है। और पार्टी के अख्तलाफात, जी हाँ, हर जमात में इस वक्त ऐसे आ रहे हैं और बड़े बड़े राज खुल रहे हैं। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शौकत यूसुफजई साहब, बदमाशी करते हैं आप लोग पार्लियामेंट के अंदर, जैसा थड़े के लोग बात करते हैं, आप लोग को बात करने की तमीज़ नहीं और लैंग्वेज भी इतनी पुअर किस्म के इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ख्याल किया करें। और रही बात ऑपरेशन की मंजूरी की, तो मंजूरी हो गई है, एतमाद में आपको ले लिया जाएगा, क्या हर्ज है इसमें? सलमान भाई, पहली बात तो ये है कि जब असेंबली में कोई इशू उठता है ना, तो वहां तो कोई ऐसा ये असेंबली होती इसीलिए ना कि अपोजिशन जो है वो इश्यूज उठाए और अपना मौकफ जो है वो बड़े दबंग अंदाज से पेश करे। ये तो असेंबली है। अच्छा, आप देखें कि सबसे ज्यादा बदतमीजी जो होती है वो ये लोग आके खुद करते हैं टीवी के ऊपर। हमारी जबान, मेरी बातें आपने सुनी, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने ये कहा कि एतमाद में लेना चाहिए, कोई रबड़ स्टैम्प असेंबली तो नहीं है। अगर है तो मेरे ख्याल से फिर जाहिर है रबड़ स्टैम्प असेंबली होगी, फिर ये तो फिर साबित हो रही है। मैंने ये कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब मुतमईन हैं तो वो अपनी पार्टी को ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, मैंने ये कहा ना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये लोग जब भी आते हैं, कभी कहते हैं ये बदमाश हैं, कभी कहते हैं ये इंतशारी है। तो आप देखें कि कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग बात करते हैं। मैं बड़ा उसके साथ बात करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे इजाजत नहीं है, तो मैं माजी की बहुत सी चीजें चला दूं, इधर ख्वाजा आसिफ साहब की चला दूं, अभी हालिया दिनों पे जो दलाइल से बात करनी चाहिए, इशू से बात करनी चाहिए, जो करंट इशू होता है उस पे बात करनी चाहिए। अब जाके बार बार वही जगह मार रहा है। शौकत भाई, आपसे दीगर सवाल भी करने हैं, ये ज्यादा मुनासिब ना होता असेंबली के वॉकआउट से पहले, ये ज्यादा मुनासिब ना होता अगर पूछ लेते अली अमीन गंडापुर साहब से क्या देखा भाई? देखिए सलमान भाई, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं खुद एपेक्स कमेटी का मेंबर रह चुका हूं, ठीक है, और काफी अरसे तक रहा हूं। मैं एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं काफी अरसे तक रहा हूं उसमें, एपेक्स कमेटी में। वहां हमारे सूबे के अंदर जो फैसले हो जाते थे, हम जाके पार्लियामेंट को एतमाद में लेते थे। ये हमारी वो थी, रूटीन होती थी, और उसमें कहा जाता था कि जी हम इसको ब्रीफ करेंगे। हम अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलवाते थे, बाकायदा उनको ब्रीफ करते थे कि जी ये एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ है, और फिर उसके बाद वो अगर तजावीज आ जाती तो वो तजावीज हम डिस्कस करते थे। ठीक है। मैंने जो बात की, या जो पीटीआई का मौकफ है, हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऑपरेशन वो कामयाब होना चाहिए, और वो किसी के जात के लिए नहीं है कि जी वो कोई पीटीआई के लिए है या कोई मुस्लिम लीग के लिए है, वो पाकिस्तान के लिए है, और हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी ऑपरेशन हो। तो फाटा और पाटा के टैक्स के साथ इसको क्यों जोड़ रहे हैं कि फाटा और पाटा में टैक्स लगा रहे हैं, साथ ही ऑपरेशन कर रहे हैं? इन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक है? देखिए मैं आप बताऊं ना, देखिए इन ऑपरेशनों की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से फाटा के अंदर कारोबार तबाह है, मलकन डिवीजन के अंदर कारोबार तबाह है,
लोगों के बड़े बड़े इन्वेस्टर चले गए इन ऑपरेशनों की वजह से। वहां के लोग बेचारे खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। तो अगर आप देखें ना, आप कहते हैं कि जी हम इन इलाकों को सपोर्ट करते हैं, वहां पे हम टूरिज्म को वापस लाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको रिलीफ देना पड़े, ये कोई आसान नहीं है उनके ऊपर। आपके देखिए ना, सबसे अगर पाकिस्तान की जंग लड़ी जा रही है दहशतगर्दी की, तो खैबर पख्तूनख्वा में लड़ी जा रही है। हम इन लोगों को रोक रहे हैं ना, इसलिए तो हमारी फौज बेचारी वो हो रही है, पुलिस हो रही है, कुर्बानियां दे रहे हैं। तो हमें तो उनकी कुर्बानियों से पब्लिक को एतमाद में लेना है, और एतमाद में लेने के लिए उनको थोड़ा रिलीफ देना जरूरी है। देखिए हमें पता है यहाँ पर हम काफी अरसे से दहशतगर्दी को देख रहे हैं, ऑपरेशनों को देख रहे हैं। एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर काफी मतलब मैं ब्रीफिंग देता रहा हूँ। अगर आप लोगों को एतमाद में ले लेते हैं ना, तो उसका बड़ा फायदा होता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई इनकार कर रहा हूँ या अच्छा। वैसे अगर मेरे सीएम ने इससे एक ज़िमनी सवाल करना चाह रहा हूँ। समझ गया लोगों का एतमाद में लेना है, मैं समझ गया लोगों का एतमाद में लेना है। आप विद इन पार्टी क्या चल रहा है आप लोगों की जी? शहरियार आफरीदी साहब, शेर अफजल मरवत साहब, शानारा गुलजार साहबा, सर अगर ऐसे ही आप लोगों का चलता रहा, इख्तलाफात चलते रहे, तो ये आप लोग जो हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक चलानी थी ईद के बाद, वो आप कैसे चला पाएंगे सर? देखिए, जहां तक तहरीक की बात है या जो इश्यूज हैं पार्टी के हवाले से, उस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता ना। वो तो देखें, वो पार्टी की लीडरशिप की तरफ से जो फैसले आते हैं उस पर सबने अमल करना होता है। ठीक है। बाकी देखें, पार्टी के अंदर बड़े बड़े लोग होते हैं, इख्तिलाफात पीपल्स पार्टी के अंदर भी होंगे, नून लीग के अंदर भी होंगे। हमारे चूंकि जाहिर लीडर है नहीं, जेल के अंदर है। ठीक है। जो नई लीडरशिप आई है वो शायद उस तरह लोगों के साथ उस तरह वो नहीं कर पा रही है, तो शायद इसलिए वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं, हर पार्टी के अंदर होते हैं। और शहरियार अफरीदी हो गया, शानदाना हो गई, और बाजवा माफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर, बाजवा माफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। शोकस हम देंगे ये कह रहे हैं, अब मजीद खौफनाक हकायक के साथ सामने आऊंगा मैं। ये कोई छोटे जुमले तो नहीं है ना सर? देखिए तो मोहम्मद जुबैर साहब की बात को भी सीरियस नहीं लेते। देखिए, अगर ये बात असद कैसर करता या शहरियार करता तो फिर मैं उस पर कमेंट्स करता ना। तो अब एक बंदा 10 दिन पार्टी में आया, अब उसको बारे में ये नहीं कह सकता कि उसके क्या ख्यालात का इजहार वो कर रहा है। हम उसकी कदर करते हैं, एमएनए बना दिया है पार्टी ने। अगर उसके बाद वो कोई और इंकशाफात उनके पास है तो लाए, करें, हमें कोई नहीं है, खौफ नहीं है। मेरा तो वैसे भी क्लास फेलो भी है। मुझे समझ नहीं, इस्तीफा क्यों देना है? ऐसा क्या हो गया है? इस्तीफा क्यों देना है? इस्तीफा तो डिसाइड इमरान खान साहब ने करना है कि इन लोगों ने करना है? नहीं, मेरे ख्याल से होगा पार्टी के अंदर। मैंने कहा ना कि हमें भी देखें, हमें भी नाराजगियां रही हैं, लेकिन अगर पार्टी का इशू आता है उसमें हम सबसे पहले होते हैं। हमें कोई ये खौफ नहीं होता है कि किरण डार साहब को शामिल कर लो। किरण डार साहब, पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप लोग पीपल्स पार्टी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, तभी पीपल्स पार्टी के मुतालबात भी मान रहे हैं। क्योंकि ये खबर तो चली कि पीपल्स पार्टी ने जो स्पेस मांगी थी पंजाब में, जो पॉलिटिकल स्पेस मांगी थी, उसके बाद ही तमाम हिस्सा बनना है पीपल्स पार्टी ने, वो स्पेस देने पे राजी हो चुके हैं आप लोग। देखिए, पहले अभी आपने पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जो हमारे साथ अभी ऑनर हैं, उन्होंने बात की कि तगड़ी ऑपोजिशन, उसका जवाब मैं ज़रूर दूँ। ये ज़रूर कौमी असम्बली में जो ऑपोजिशन है ये तगड़ी बन सकती है अगर ये इश्यूज़ के ऊपर बात करे, तो बहुत तगड़ी बन सकती है। लेकिन वो बदतमीज़ी के ऊपर करती है तो वो भी बदतमीज़ी जो है ना, वो फिर ऐवानों से बाहर ही निकाल सकती है, ऐवानों में नहीं बिठा सकती। ठीक है। जहाँ तक आपने बात की पीपल्स पार्टी के साथ, देखिए इत्तेहादी हैं, गिले शिकवे तो एक घर में भी होते हैं, बहन भाइयों में भी होते हैं, तो अच्छे हो जाते हैं आप लोग। गिले शिकवे नहीं है ना जी, ये मेजर इश्यूज है। नो कॉन्फिडेंस हुआ, जब ये सिर्फ गिले शिकवे नहीं है ना मैडम, हुआ, आपने देखा हमने 16 माह की हुकूमत की 13 जमातों के साथ, ठीक है, शहबाज साहब की प्राइम मिनिस्टर थे, सबके सामने है ये बात। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप भी देख लें, हम भी देख रहे हैं कि आइनी जो ओहदे हैं, वो वज़ीर आला है, मुख्तलिफ सूबों के, इसके साथ साथ सदर है, वो पीपल्स पार्टी के हैं। नो डाउट कि वो कैबिनेट में भी है, वो भी आ जाएंगे। तो फिर ये जब आप कोलिजन में हुकूमत करते हैं तो फिर ये एक आप इसको प्रेशर कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऊपर नीचे चलता ही रहता है। मैं नहीं समझती कि इसको हम बहुत सवार कर लें। उनके अपने उन्होंने हमें वोट दिया है, देखिए उन्हीं की हम उसके साथ जो हैं वो हुकूमत पे आए हैं। अगर होता तो पीटीआई वाले जो बात करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी हर हाल में आप बजट पास कर लेगी ना,
फिर वो बात करते हैं हमसे छीनेगी। सुने, वो हमसे बात करते हैं कि छीनेगी हुकूमत। तो मुझे बताएं, चंद साहब इनके पास आए थे या नहीं आए थे जब हुकूमत हो गया था 8 फरवरी को इलेक्शन? तो उसके बाद आपने भी देखा, मीडिया पे भी आया, चंद साहब ने भी मीडिया पे आपके बोला कि हम पीटीआई के पास गए थे हुकूमत बनाने के लिए। इतने मुश्किल हालात हैं अभी भी पाकिस्तान के कि वो हुकूमत में आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो कैसे क्या संभालेंगे। और हमने सांस लिया। तो देखें, जब आप कोलिजन नहीं, इसको आप इसको ब्लैकमेल कह देंगे तो मैं मान लूंगी। देखिए, जब आप कोलिजन में हैं तो आपने मसलियत के साथ चलना होता है। बहुत सी चीजें अपनी मनमानी होती है, उनकी भी बहुत सी चीजें माननी होती है। तो मुझे नहीं लगता इसको आप ब्लैकमेलिंग, आपने एक लफ्ज निकाल दिया ब्लैकमेलिंग। तो आपने खुद ही बोला ना अवामी मुफाद के साथ होना, मैं बिल्कुल फिट नहीं कर रहा। आप खुद ही करिए, चंद साहब पहले पीटीआई के पास गए थे, यानी पीपल्स पार्टी की आप जरा नेगेटिव, आप ब्लैकमेलिंग का वर्ड ले रहे हैं। सॉरी, दोबारा बोलें सलमान, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, आपने जैसे खुद कहा, चंद साहब खुद भी कह चुके, पीपल्स पार्टी के मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो आके हमें स्टूडियो में भी कहते रहे कि हम पहले पीटीआई के पास ही गए थे कि आए मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पीटीआई ने कहा नहीं बनानी आपके साथ, क्यों नहीं माना? उन्होंने क्यों नहीं माना? मैं तो ये कह नहीं रहा हूं, बनाते ना तो ये ना कि हमने छीनी है, हमने तो नहीं छीनी है। अब किसी ने तो हुकूमत बनानी थी ना, किसी ने तो हुकूमत बनानी थी। पहले ऑप्शन तो उन्हीं के पास गई थी, तो बनाते। वो कुछ कर नहीं सकते थे। पौने 4 साल भी उन्होंने कुछ नहीं किया, सवाए ऑपोजिशन को गालियां देने के, उनको जेलों में डालने के। वो एक पता नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो है रे गाना के तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मुझे इमरान खान की कोई तकरीर बता दें, ठीक है, जो ऑपोजिशन का नाम लेके शुरू होती थी और ऑपोजिशन का नाम लेके खत्म होती थी। मुझे बता दें उन्होंने पौने 4 सालों में क्या करना, जो हुकूमत अभी लेते उन्होंने खुद नहीं ली। तो मुझे बता दें, किसी ने तो हुकूमत लेनी थी ना, और हमारे साथ पीपल्स पार्टी ही मिली। तो आप ये ब्लैकमेलिंग का लफ्ज ना करें। 45 वाले सारे ट्रिब्यूनल्स बहाल करवा दें, आप फॉर्म 45 पे फैसले करवा दें, ऑर्डिनेंस पे दस्तखत ना करवाती हैं आप, फॉर्म 45 पे फैसले होते हैं ट्रिब्यूनल्स के। यकीन करें मैंने फैसले नहीं कराने, 180 का मैंडेट लेके बैठे नहीं कराने। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, आपकी पार्टी के इख्तिलाफात का क्या करना है? जुबैर साहब की एक बड़ी तगड़ी आवाज है, कोई खुल के सामने नहीं आ रहा। जुबैर साहब इतनी मुस्तहकम पोजीशन पे थे माजी में, कोई नहीं आके बता रहा कि जुबैर झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और उसके बाद जावेद लतीफ साहब अलहदा और रोहेल असगर साहब अलहदा के कब्जे, हुकूमत कब्जे वालों की होती है, हारने वालों की नहीं होती। अब ये कोई छोटी बातें तो नहीं है। में खिलाफ होते हैं तो उनकी अपनी राय है, उनके अपने खिलाफात है। मुझे बता दें, अब अगर जिस तरह आपने अभी जुबैर साहब की बात की, तो वो कीचड़ में मैं पत्थर डालूंगी तो मेरे पे भी कीचड़ आएगा। अच्छा। अगर हमारी तरबियत ऐसी है कि हम कीचड़ के ऊपर नहीं करना चाह रहे, वो मैं एक शेर, अगर मुझे इजाजत है सलमान, शेर बोलने जी बिल्कुल, 2 शेर पढ़े जी, मुझे तो अच्छे लगते शेर। बात तो अदब की है वरना सोचो तो, बात तो अदब की है वरना सोचो तो, वो जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। बिल्कुल सही। तो इख्तिलाफात हैं, अभी गुस्सा है उनको, चले वो गुस्सा खत्म कर लें, जरा ठंडे हो जाए, थोड़े से जरा नॉर्मल हो जाए, फिर उनसे बात करें। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कौन सी पार्टी है, मुझे बता दे कौन सी पार्टी है जिसमें इख्तिलाफात नहीं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, नजरिया एक होता है लेकिन इख्तिलाफात होते हैं। जी, एक सेकंड, मैं किरण डार साहब, वैसे मैं आपको बताऊं, कोई पार्टी ऐसी नहीं जिस पे इख्तिलाफ ना हो। आप गुस्सा कहते हैं ना, मेरी अपनी बीइंग एंकर, मुझे 18-19 साल हो गए सहाफत करते हुए, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि मोहम्मद जुबैर साहब सोलो नहीं आ रहे, मोहम्मद जुबैर साहब गुस्से में नहीं बोल रहे, मोहम्मद जुबैर साहब भी किसी हल्लाशेरी पे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब को भी कोई चीज़ें ब्रीफ हुई हुई हैं। इस मौके पर यह कहना कि साबिक आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई हैं, खुफिया मुलाकातें नवाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहब से, ये कुछ छोटी बातें नहीं है। आप इसको गुस्से में कह के, पार्टी के इख्तलाफात कह के नहीं करें इसको। आप उस खुरे की तरफ जाएं कि मोहम्मद जुबैर को कौन इस टाइम खड़ा कर रहा है, उस तरफ आप जरा जाएं तो आपको ज्यादा मुनासिब तौर पर चीजें नजर आ जाएगी। मैं नादिर से बात करता हूँ ना, नादिर, मेरे ख्याल से जी आपने सलमान, आपने बताया कि 15-16 साल आपको हो गए, बिल्कुल ठीक। तो फिर मेरे ख्याल से जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे मोर देन 100% यकीन है कि इसका जवाब मुझसे पहले आपको आता है, पर आप चाह रहे हैं कि मैं बोलूं। मगर आप कहती है ना किस पार्टी में इख्तिलाफ नहीं होते, मैं वो आपसे सुनना नहीं चाह रहा था, वो सारे मुझे कह के ना चुप कराने की कोशिश कर देते हैं। ये इख्तिलाफ से जरा ऊपर की बात है, मैं ये कहना मुझे बता दे फिर कोई देखें, कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी का रहनुमा कोई और जुमला नहीं बोलेगा, वो यही बोलेंगे, ठीक है, वो यही बोलेंगे कि पार्टी में इख्तिलाफ। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए, मरियम नवाज साहबा को बोलना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए। इतनी बात अगर हम किसी इदारे पे करते हैं, काम कर, मुझे बताएं
या तो आप काम कर लें या सवालों के जवाब दे दें। ठीक है, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं काम करने वाले, तो ठीक उनको है। काम करने दें, जवाब मिल जाएगा। जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना इतनी खामोशी से करें, ठीक है। मेहनत के जो आपकी शौकत भाई, मैं आता हूं, शौकत भाई के चेहरे पे स्माइल बड़ी मजेदार है। बड़े मियाँ साहब भी काम कर रहे हैं, उनका तो विजन है। बड़े मियाँ साहब को तो मैं ये कहूंगी उनका तो विजन है। ठीक ठीक है। है, मरीम बीबी भी काम कर रही हैं। चलिए ठीक है, शहबाज साहब भी काम कर रहे हैं, तो आते काम करने दें उनको, वो काम कर रहे हैं। शौकत भाई, एक तो आपकी स्माइल मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं ऑन एयर आपको कह देता हूँ। पहली बात तो ये, उसमें बहुत सी चीजें, मैं आना है आपके पास, लेकिन पहले मैं जरा नादिर के बोल से बात कर लूं। नादिर, कैसे हैं आप? ठीक है नादिर, मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर इस ऑपरेशन से मुतल्लिक जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेकाम, मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया गया? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर है क्योंकि पार्लियामान से इसकी मंजूरी नहीं दी गई। आपके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी? देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त रिजर्वेशंस हैं वो यही हैं कि जो गवर्नमेंट रनिंग डे टू डे जो है, चाहे बजट हो चाहे सिक्योरिटी ऑपरेशन हो, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा जिस तरह शुरू में यकीन दहानी कराई गई थी कि आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करें तो तमाम इंतज़ामी और दीगर उमूर पे हर चीज़ में पीपल्स पार्टी को मुशावरत के साथ लेकर चलेंगे। तो आप जैसे फरमा रहे थे और बाकी भी मीडिया चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि बजट को भी हम इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमें वजारतें नहीं मिल रही, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ओवरऑल बस डिससेटिस्फाइड है कि हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जो हम डिजर्व भी करते हैं, बिकॉज वी आर द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री राइट नाउ। और इत्तेहादी आल्सो, इत्तेहादी एक कंडीशनल इत्तेहादी, उस तरह के तो जो एक इत्तेहादी रवायती तौर पे होते हैं उस तरह के तो नहीं है, क्योंकि हमने ना वजारतें ली हैं ना दीगर हम मवाद ले रहे हैं गवर्नमेंट से। बट ये शुरू में अंडरस्टैंडिंग यही हुई थी कि हम आपको कंडीशनल सपोर्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द इश्यूज, एंड इश्यूज में वही इट्स गिवन कि आप हमें कॉन्फ्रेंस में लेंगे। तो ये सारे इश्यूज है और अभी आई थिंक थोड़ी आइस ब्रेकिंग हो रही है, आइस मेल्टिंग हो रही है। बिलावल साहब कल आए भी थे कराची, लियारी में मेरे हल्के में ही उन्होंने जलसा किया था और वहीं पे उन्होंने इसी बात को दोहराया था कि आप गरीब आवाम के ऊपर आपकी फोकस नहीं है, आपका फोकस गरीब को मजीद और टैक्सेस के नेट में लेकर आना और बर्डन करना है। बिजली और महंगी आप कर रहे हैं, अशिया खुर्दनोश और आप महंगी किए जा रहे हैं। तो ये तमाम सारे इश्यूज हैं जिसको हमने एड्रेस करना है। नादिर, अगर मुझे आपकी जो गुफ्तगू से, आपकी गुफ्तगू से, बाकी पीपल्स पार्टी की नहीं, आपकी गुफ्तगू जो चीज़ समझ आई कि पीपल्स पार्टी इस बजट को तब पास करेगी जब बिजली के बिल कम होंगे, पीपल्स पार्टी इस बजट को तब पास करेगी जब महंगाई कम होगी, जब पीपल्स पार्टी तब इस बजट को पास करेगी जब गरीब आवाम का ख्याल रखा जाएगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर फौरन नहीं भी कर सके, देखिए जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं होती। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि कल सुबह ही आके शहबाज शरीफ साहब अनाउंस कर दें कि बिजली के बिल भी आधे हो जाएंगे, पेट्रोल भी आधा हो जाएगा। ठीक है, पर एक एटलीस्ट हमें कुछ रोड मैप तो दिखाएं, कोई स्ट्रेटजी तो दिखाएं कि ये हमारा प्लान है। कम से कम कोई वादा तो करें। सही कह रहे हैं, वादा नहीं भी करें और बताएं कि भाई जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में इस चीज़ को मेंशन किया था कि हम जो गरीब मजदूर तबका है उसके लिए हम 300 मेगावाट फ्री बिजली के सोलराइजेशन के थ्रू फराम करेंगे। तो उसमें वफाक भी हमारी हेल्प करे, हम सोलर पार्क सेटअप करना चाह रहे हैं। फ्री बिजली क्या देनी थी, उन्होंने टैरिफ के अंदर इजाफा कर दिया। शौकत यूसुफ साहब, माजरत चाहता हूँ भाई, प्रोग्राम में का वक्त खत्म हुआ। किरण डार साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इम्तियाज शेख साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में थे। नादिर गबोल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हजरत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।